क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। एक फिगर दे रखा है, इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो एक तो वुडन आर्टिकल है जो कि सिलेंडर शेप में है, इसमें से ये स्कूप करके मतलब हटाया, काट करके हटाने को स्कूपिंग कहते हैं। वो दोनों एंड से, इस सिलेंडर के ऊपर से और नीचे से दोनों एंड से एक एक हेमिस्फीयर काट करके निकाल दिया, बाहर कर दिया। अब जो बाकी का सॉलिड रह गया उसका हमें सरफेस एरिया पता करना है। और इसमें हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है 10 सेंटीमीटर और बेस रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को समझे, इस सिलेंडर में से हम एक हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है, इसको हमने काट के बाहर कर दिया और नीचे से भी एक हेमिस्फीयर बाहर कर देंगे, वो हेमिस्फीयर कट गया। तो ये सिलेंडर में से हेमिस्फीयर हटने के बाद आपको इस तरह से फिगर दिखाई देगा। ऊपर से भी एक हेमिस्फीयर बाहर किया हुआ है और नीचे से भी, और टोटल हाइट 10 सेंटीमीटर है और नीचे और ऊपर जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और सिलेंडर का भी वही होगा, 3.5 सेंटीमीटर ही रेडियस। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। गिवन में लिखेंगे हम हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, 10 सेंटीमीटर ये वाला वो दे ही रखा है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर बेस कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम पॉइंट हटा करके फ्रैक्शन में कर लेते हैं 7/2, मतलब 7/2 का मतलब 3.5, ये 7/2 रहेगा ना तो नंबर कट करने में आसानी रहेगी। उसको 35/10 भी लिख सकते हैं, 35/10 भी कट करके 7/2 ही होगा। अब टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब ये जो सामान है उसको आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल इंग्लिश वाला आर्टिकल नहीं, ए एंड द, ये तो इंग्लिश में होता है, आर्टिकल को ए एंड द बोलते हैं। यहाँ पे आर्टिकल का मतलब कोई सामान। तो TSA ऑफ आर्टिकल क्या बनेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ बोथ हेमिस्फीयर्स। अब सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, और हेमिस्फीयर का कितना होता है, तो हेमिस्फीयर का मतलब स्फीयर का आधा को बोलते हैं हेमिस्फीयर। स्फीयर का होता है 2πr², और ये क्योंकि 2 है इसलिए हम 2πr² में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये 2πRH हो गया और ये 2 × 2 4, तो 4πr² हो गया। जो नंबर्स कॉमन में आते हैं उसको कॉमन ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये 2πRH और 4πr² में से 2πr कॉमन आएगा। तो पहले टर्म में देखो 2πr जाने के बाद h बच गया, और इसमें से 2πr जाने के बाद 2r बच गया। तो हमारे पास रह गया 2πr × h + 2r। अब यहाँ पे वैल्यूज रखे तो पाई की वैल्यू 22/7। अब पाई के वैल्यू के बाद हमें r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू है 7/2। ब्रैकेट के अंदर h है, h की वैल्यू दे रखा है 10, और फिर प्लस का साइन लगाने के बाद 2r है, तो r की वैल्यू कितना है 7/2। अब यहाँ पे जो नंबर्स कट होता है उसको कट कर दे, बाकी रह जाएगा तो उसको हम लिखेंगे बाद में। तो 7 और 7 कट हो गया, इधर ये 2 और 2 भी कट हो गया, और ब्रैकेट के अंदर देखें तो ये 2 और वो 2 मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए वो भी कट हो जाएगा। तो बाकी क्या रह गया, बाहर में रह गया सिर्फ 22, और ब्रैकेट के अंदर 10 + 7। तो ये सिंपल सा काम रह गया, ये 10 + 7 17 हो गया। अब 22 और 17 को मल्टीप्लाई करो, तो अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहीं पे हो जाएगा। देखो 17 × 2 कितना होता है 34, 34 का 4 लिख दिया, कैरी रह गया 3, और 17 2 जा 34 और कैरी वाला 3, 37 हो गया। तो ये जो डबल डिजिट का है, कम से कम 20 तक का टेबल यदि पता है तो ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे डायरेक्ट ही हो जाएगा, और 20 तक का टेबल सबको याद होना चाहिए। तो ये हो गया 374। हमने एरिया पता किया है इसलिए स्क्वायर लगा हुआ टर्म चाहिए, तो सारे जो वैल्यूज दिया हुआ था वो सेंटीमीटर में था इसलिए इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। यही हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।